तो एक काम करते हैं, हम यहाँ एक तो लोहे का स्टैंड बना देते हैं इसी के पास, इसी में जोड़ के, और इस पे एक तो कुकर रख देते हैं खाना बनाने के लिए। अब बस इसको छत पे ले जाके रख देना है। बनाओ, कुकर में खाना बन जाएगा कि नहीं? तो सोलर कुकर में खाना जो बनता है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण? गाँव में देख जारना रहता है सब, देख जानना समझते हो। अभी बताओ, इस सोलर कुकर लाया इतना महंगा से, एगो ढेला चला देगा पूरा कांच टूट जाएगा। ये इसका एक रिस्क हो गया, मार के इसको ढेला मार के तूर देता था सब। तो उन्होंने क्या किया कि कांच ही बनाना है ना। कांच का मतलब क्या होता है? सतह चमकीला हो। अवतल दर्पण गड्ढा में होने के कारण, धसा होने के कारण किरणों को सिकोड़ देते। याद रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आपको दिमाग में समझना पड़ेगा कि हमें हमेशा लेफ्ट साइड से मतलब है। लेफ्ट साइड का इसका बनावट ऐसा है कि किरणों को सिकोड़ देगा। इसके लेफ्ट साइड का बनावट ऐसा है कि किरणों को किरणों को इस कारण, इसका कन्वर्जिंग होने के कारण हम इसका कई यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कई यूज कर सकते हैं। जैसे किरणों को अगर ये सिकोड़ता है तो इससे हम लोग बना सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को इस पे लाएंगे और ये सूर्य के प्रकाश को मोड़ के एक जगह केंद्रित कर देगा, और उस केंद्रित प्रकाश को हम कहीं दिखाएंगे तो वहां आग लग जाएगा, गर्मी, हीट पैदा हो जाएगी। इसलिए इसका यूज हम प्रज्वलक कांच के रूप में कर सकते हैं। प्रज्वलक मतलब कहीं दूसरी जगह आग लगाने के, प्रज्वलक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बड़े साइज का क्या ले ले, एक अवतल दर्पण ले ले। देखो इतना बड़े साइज का अवतल दर्पण है, ये एक साइड पेंट कर देते हैं, बड़े साइज का अवतल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी यहीं कहीं होगी आसपास, इसकी ये फोकस दूरी होगी। अब बताइए, सूर्य का प्रकाश चूंकि अनंत से आ रहा है, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश सब कहां चला जाएगा? सूर्य से आने वाला सारा प्रकाश कहां चला जाएगा? फोकस पे चला जाएगा। जितना भी प्रकाश आएगा कहां से चला जाएगा? फोकस से। तो हमारे पास एक बड़ा साइज का अगर ले लेते हैं तो फोकस पे हमारे पास क्या आ जाएगा? पूरी की पूरी किरणें आ जाएंगी। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ एक तो लोहे का स्टैंड बना देते हैं इसी के पास, इसी में जोड़ के, और इस पे एक तो कुकर रख देते हैं खाना बनाने के लिए। ले, उसके दिमाग ऐसा लगा के एक स्टैंड कि उसके फोकस पे नाप के कि इसका फोकस बनाए होंगे तो हमें पता होगा कि कितना बड़ा गोला है, उसकी त्रिज्या का आधा करेंगे तो फोकस आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि पोल से फोकस कितना दूरी है। अब वहां एक स्टैंड बना के रख देंगे कुकर उकर रखने के लिए। अब बस इसको छत पे ले जाके रख देना है। बनाओ, कुकर में खाना बन जाएगा कि नहीं? इसी को कहेंगे सोलर कुकर। यह कुकर किससे चल रहा है? तो बताओ, सोलर कुकर में कौन सा कांच, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। एकरा में तो कोई खाना ना बनतो, पूरा किरण बिखेर देगा इसे, पूरा किरण क्या कर देगा? बिखेर देगा। कभी खाना बनेगा इसमें? तो सोलर कुकर में खाना जो बनता है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण? तो पहले लोगों ने इसको सोलर कुकर को यूज किया। तो इसमें क्या होता है ना, गांव में देख जारना रहता है सब, देख जारना समझते हो, देख देख के जरने वाला। तो इस पे ढेला कौन जी नहीं, पूरा बकलो ही। आगे बढ़े तो उसमें ना ढेला वाला चला देगा सर। अभी बताओ, इस सोलर कुकर लाया इतना महंगा से, एगो ढेला चला देगा पूरा कांच टूट जाएगा। एक आदमी हवा से भरने वाला ना सोफा लाए थे देहात में, कोनो आया बैठा, मारा इसे ब्लेड मार दिया मैं जाए यहाँ से। ये सब गांव में बड़ी होता है। इसलिए गांव का आदमी ना फैशनेबल चीज, कॉस्मेटिक चीज या लग्जरियस चीज पे ध्यान नहीं देता है, टिकाऊ चीज पे ध्यान देता है। तुम क्या होना चाहिए? टिकाऊ होना चाहिए। वो गिलास भी खरीदेगा, गांव का कप देखना ना, कप स्टील वाला में वो ठोड़ जड़ जाता है चाय पीने जाओ तो उसमें नहीं। तो अच्छा, गांव में अगर हैंडल टूट गया है ना, कप का हैंडल टूट गया है, फेंकाएगा नहीं, घर का आदमी टूटले हैंडल में पिएगा। मेहमान आएगा तो दूसरा कप निकलेगा। मेहमान चल गया, रख एक रखना, तो यो तूर दे, तो रख धो के रख, सही से रख। और उसका डिब्बा ऊपर सब रहेगा, फेंकाता नहीं है गांव में। फिर डिब्बा को फिर ओके प्लास्टिक में रख के पूरा पैक सही। तो ये इसका एक रिस्क हो गया, मार के इसको ढेला मार के तूर देता था सब। तो उन्होंने क्या किया कि कांच ही बनाना है ना। कांच का मतलब क्या होता है? सतह चमकीला हो।
का पतला धातु का बना दिया, जैसे ब्लेड देखते हैं, ब्लेड स्टील का। तो उन्होंने क्या किया ना, अब जो सोलर कांच आ रहा है उसमें हमें कोई जरूरी थोड़ी कांचे का यूज करेंगे, वो किसका यूज कर ले रहा है, स्टील के प्लेट का, एकदम पतला। उससे वो हल्का भी है, मजबूत भी है, ढेला वाला मारेंगे तो टूटेगा नहीं, बस एक आध जगह का पचक जाएगा, टूटेगा नहीं ना। लेकिन वही कांच का, जैसे गेट है लोहा का, एक ढेला मारेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पचकेगा, और शीशा का रहता तो टूट जाता। तो आजकल दिमाग लगा के सोलर कुकर किस चीज का आ गया, स्टील का आ गया, स्टील का आ गया। अब क्या जाता है, अब तो आईना शीशा भी तो स्टील की उसके आ गए हैं सब ना, फाइबर के, फाइबर ग्लास आ गया, फाइबर ग्लास। हमारा अपना खुद का कांच जो है फाइबर का है, वो है ये नहीं, उसका गिर उड़ जाएगा, टूट जाएगा। कांच का टूटना अच्छा नहीं होता है, सब हटा हटा के। मेरा खुद फाइबर का ग्लास एकदम। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो अलग चीज है बबनी, आइए फाइबर अलग है, ग्लास फाइबर अलग है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अलग है। तो वो फ्लेक्सिबल होता है, चार बार ऐसे ऐसे मोड़ भी दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठोक दीजिए उसको। उसकी एक खराबी बस ये होती है ना कि उसको फिक्स रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत लचीला होता है। ऐसे रखेंगे ना कांच तो कांच ऐसे मुड़ जाएगा, तो आप दिखबे नहीं करिए, आप भी ऐसे तीर्थ से दिखेगा उसमें, ऐसे दिखेगा। उसको एक जगह क्या करना है, फिक्स करना होता है। अब उसको मारिए तोड़िए, गलती से हमरी से टूट गया तो टूटा ना, बस ऐसे इतना बड़ा था, मान गए इतना टूट गया, इतना टूट गया। तो हम क्या किए ना, रुक रुक बताते हैं, इतना कटवा के हटवा दिया, ये से देख तो अब नहीं समझ आ गया। तो लड़का सबको मेकअप वेकअप की जरूरत नहीं रहती है ना, भगवान खुदे ठीक भेजा रहता है, नहीं समझे, खुश हो गया सर। लड़के इसलिए मेकअप नहीं करते हैं कि मेकअप के बाद भी कोई अंतर नहीं दिखता है। अच्छा ये आदमी मेकअप करेगा कहाँ, दाढ़ी मोछ, खाली माथा बचल है, बचल कौन सी, खाली माथा। तो कौन सी ऐसे माथा लगाएगा, क्रीमो उसको लगाना रहेगा, तो ऐसे ऐसे खत्म, नहीं समझ में। लड़का सब मेकअप नहीं, ये संभाल भी नहीं पाता है सब मेकअप। जैसे दूल्हा को काजल लगा देंगे ना, तो पहले लगाया तो है नहीं, भर रास्ता 3-4 बार मॉल देगा ऐसे ऐसे, और जब उतरेगा ना तो गांव के आदमी कहे ये माई का देखना लोग हो लड़कवा में, जब हाल है भाई, वो लड़कवा ठीक है, वो बेचारा पोत लिया है तो गड़बड़ हो गया है, और उसको मुंह में पे बोलते हैं सब, बेचारा को बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, क्या देखना हो लोग, इतना बढ़िया लड़किया के पूरा नाच दिया लोग। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।